आपा, तुम शहनाज को इस घर में लेकर आ रहे हो? जवाब दो फिरोज। आपा, मैं जानता हूं कि आप कशिश को कितना चाहती हैं। इसलिए जब आपने कशिश के साथ मेरा रिश्ता तय करने की बात की, तब मैंने आंख बंद करके आपकी ख्वाहिश को मंजूर कर लिया। बिना कशिश को देखे, बिना कशिश को जाने मैंने उससे निकाह कर लिया, सिर्फ आपके लिए। आपने मेरी परवरिश के लिए जो भी कुर्बानियां दी, उसके बदले में आपकी ख्वाहिश को पूरा करना मैंने अपना फर्ज समझा। मैं सच कहता हूं, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं अपने दिल में कशिश के लिए मोहब्बत का जज्बा पैदा नहीं कर पाया। और अब मेरी बर्दाश्त की हद खत्म हो चुकी है आपा। आज मुझे एहसास हुआ है कि दिल के मामले फर्ज की बुनियाद पर नहीं, बल्कि मोहब्बत की बुनियाद पर तय किए जाते हैं। और आपा, मैं शहनाज से मोहब्बत करता हूं। अगर आप मेरे दिल की हालत समझेंगी तो समझ पाएंगे कि मैंने एक कदम क्यों उठाया है। जब तुमने कशिश के दिल का हाल जानने की कोशिश नहीं की, उसके जज्बातों को समझने की कोशिश नहीं की, जब तुमने मेरे दिल का हाल जानना नहीं चाहा, तब ये उम्मीद मुझसे क्यों करते हो फिरोज कि मैं तुम्हारे दिल का हाल जानने की कोशिश करूं? और आज तो तुमने मुझे अपनी परवरिश का भी वास्ता दे डाला। अगर ये बात है फिरोज, तो तुम्हें भी आज एक कुर्बानी देनी होगी। जब तक कशिश इस घर में है, तब तक कोई दूसरी औरत इस घर के दहलीज पर कदम भी नहीं रखेगी। आपा को कैसे पता चला कशिश के शहनाज यहां आ रही है? मैं तुमसे बात कर रहा हूं कशिश, जवाब दो। हम जब कमरे की सफाई कर रहे थे तो हमें आपका वो खत मिला जो आपने शहनाज से लिखा था। उसमें आपने लिखा है कि आप उन्हें यहाँ ला रहे हैं और उनसे निकाह करने का फैसला कर रहे हैं। शर्म नहीं आती तुम्हें कशिश? चोरी छुपे मेरे खत पढ़ती हो। किसने दिया तुम्हें ये हक? हमें अपने शौहर का खत पढ़ने का हक नहीं है, लेकिन आपको एक पराई औरत को खत लिखने का हक है। शहनाज पराई औरत नहीं है कशिश। उसकी मोहब्बत मेरे दिल की गहराइयों तक बसी हुई है। वो मोहब्बत जो मैं तुम्हारे साथ कभी महसूस नहीं कर पाया। हमें एहसास है कि आपको हमारी मोहब्बत में कमी लगती है, इसलिए हमने कभी भी आपको उनसे मोहब्बत निभाने के लिए नहीं रोका। लेकिन खुदा के वास्ते उन्हें यहाँ मत लाइए। हम सब बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन आपकी बीवी होने का दर्जा किसी के साथ बांट नहीं सकते। कैसी अजीब बातें कर रही हो तुम कशिश। इम्तियाज की 3-3 बीवियां हैं। हनीफ चौथी बार निकाह करने जा रहा है। जब उनकी बीवियों को कोई एतराज नहीं है, तो तुम्हें ये सब कबूल करने में इतनी मुश्किल क्यों हो रही है? वो सब हम नहीं जानते, पर हमें ये कबूल नहीं है। या तो इस घर में वो रहेंगी या हम। फैसला आपके हाथ में है। तो ठीक है, मैंने फैसला कर लिया है। तलाक, तलाक, तलाक। क्या तुमने कशिश को तलाक दे दिया? जी आपा, मैं जानता हूं आपा कि मेरा यह फैसला आपके लिए बहुत बड़ा सदमा है, लेकिन मैं अपने दिल के हाथों मजबूर था आपा। ये भले ही तुम्हारी पहली और आखिरी गुस्ताखी हो, लेकिन ये गुस्ताखी हजारों गुस्ताखियों के मुकाबले बहुत भारी है फिरोज। मैं
भले ही तुम्हें माफ कर दूं, लेकिन तुम खुद अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाओगे, क्योंकि जिस दिन तुम्हें अपनी इस गलती पर रश्क होगा, उस दिन बहुत देर हो चुकी होगी फिरोज, बहुत देर हो चुकी होगी। क्या हो गया कशिश? ये क्या हो गया? अपनी दवाइयाँ पाबंदी से लेती रहिए। सब दराज में रखने की संभाल कर। ख्याल रखिएगा। तुम अल्लाह हाफिज़। आप हमें चाहे ना चाहे, हम आपको जिंदगी भर चाहते रहेंगे। बस इतना कहना था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये है मेरी शहनाज। फिरोज, कशिश कैसी है? कहाँ है? किस हाल में है वो? आप कशिश की फिक्र करना छोड़ भी दीजिए ना। शहनाज इतनी अच्छी है कि आपको कभी कशिश की याद भी नहीं आने देगी। कैसा लगा कमरा शहनाज? ये सिर्फ तुम्हारा कमरा है, मेरा कमरा पास ही है। अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो इत्तला कर देना। क्या बात है, तुम खुश नहीं हो? नहीं नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ। बल्कि ये देखकर तो मुझे और भी खुशी हुई कि आप अपनी आपस से इतनी मोहब्बत करते हैं। सच कहूँ तो थोड़ी जलन भी हुई। मेरी नज़रों में आपकी अहमियत चाहे जितनी भी हो, लेकिन आपकी नज़रों में मुझसे ज़्यादा आपकी आपा की अहमियत है ना? मोहब्बत तो सिर्फ मोहब्बत होती है शहनाज, उसमें कम ज्यादा का सवाल ही कहाँ होता है। और यकीन मानो, जब तुम मेरी आपा को करीब से जानोगी ना, तो तुम्हारे दिल में भी उनकी अहमियत उतनी ही बढ़ जाएगी जितनी मेरे दिल में है। ठीक तो है, आपके करीब आने के लिए आपकी आपा को जानना बहुत ज़रूरी है। कशिश को तलाक देकर मैंने आपा का दिल तोड़ा है शहनाज, जिसकी वजह से वो अंदर ही अंदर घुटती रहती है। शहनाज, मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी ला कर दूंगा। बदले में तुम मेरी आपा के दिल में वो जगह बना लो जो कशिश के जाने से खाली हो गई है। जानती हो, कशिश हर रात सोने से पहले आपा के पांव दबाया करती थी। तुम उनके पास जाओ, उनसे बात करो। इस वक्त? हाँ, इस वक्त उन्हें कशिश की कमी बहुत महसूस हो रही होगी। शहनाज, आपा, फिरोज कह रहे थे कि कशिश रोज रात को आपके पैर दबाती थी। हाँ, मैं कल ही आपके लिए एक ऐसी दवा ला दूंगी जिसको लगाने के बाद आपको किसी से भी पैर दबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
शुक्रिया शनाज। लेकिन एक बात कहूं, उस दवा के असर में वो मोहब्बत कहाँ जो कशिश के हाथों में थी। अच्छा, तो इसी वजह से कशिश को फिरोज के साथ वक्त बिताने का मौका ही नहीं मिला ना। माफी चाहती हूँ आपा, लेकिन आपसे एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि कशिश और फिरोज के बीच जो कुछ भी हुआ उसका सारा इल्जाम तो आपने फिरोज पर लगा दिया, लेकिन क्या इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी? शनाज, आपा, अगर कशिश का सारा वक्त आपकी खिदमत में गुजर जाता होगा तो उसे फिरोज को जानने का मौका ही कहाँ मिला होगा। फिरोज के दिल में उसके लिए मोहब्बत जागने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं थी। खैर, कशिश के साथ जो कुछ हुआ सो हुआ। आज मैं आपसे एक और फरियाद करने आई हूँ कि जिस तरह आपने फिरोज और कशिश की शादी तोड़ी, उस तरह से आप मेरी और फिरोज की शादी मत तोड़िएगा। शनाज, क्या कह रही हो तुम? मैं कसूरवार हूँ? मैंने अपने फिरोज और कशिश की शादी तोड़ी है? या अल्लाह! आपा, क्या हो गया? मेरी ऐसी मंशा नहीं थी आपा। फिरोज, फिरोज जल्दी आओ, देखो आपा को क्या हो गया। अरे, डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने कहा है खतरे की कोई बात नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल का उसूल है कि घर की किसी औरत का यहाँ रात को रुकना बहुत जरूरी है। तो मैंने उनसे कह दिया कि तुम यहाँ रुकोगे। आपने मुझसे बिना पूछे कैसे कह दिया कि मैं यहाँ रुकूंगी? पता नहीं है क्या मेरे सर में कितना दर्द है? तुम्हारे सर में दर्द है तो मैं नर्स से कहता हूँ, वो तुम्हें दवाई दे देगी। मुझे नर्स की नहीं, आराम की जरूरत है। कशिश, कशिश, कशिश। कशिश, तुम आ गई। मुझे यकीन था तुम आओगी। कुछ नहीं हुआ आपा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। आप आराम कीजिए। शहनाज, शहनाज, अरे, आ गए आप? आप कैसे हैं? तुम्हें नहीं मालूम? मुझे कैसे मालूम होगा जब मैं वहाँ थी ही नहीं? अगर तुम चाहती तो तुम वहां मौजूद रह सकती थी। ओह, तो तुम मुझ पर तंज कस रहे हो, ये जानते हुए भी कि मेरे सर में कितना दर्द हो रहा था। पता है, मैं थोड़ी देर और वहां खड़ी रहती ना तो बेहोश होकर गिर पड़ती। फिर तुम मुझे संभालते या आपा को? आपा को तो मैं हमेशा से ही संभालता रहा हूं शहनाज। मुश्किल तो ये है कि मैं तुम्हें नहीं संभाल पा रहा हूं। क्या मतलब? मैंने तुमसे सिर्फ एक उम्मीद रखी थी कि तुम मेरी आपा की इज्जत करो, उनका सहारा बनो, उनके जख्म का मरहम बनो। लेकिन तुमने तो पहले ही दिन उनका दिल तोड़ दिया शहनाज।
मेरी आपा मेरे लिए सब कुछ है। सब कुछ? हाँ, सब कुछ। अगर तुम्हारी आपा ही तुम्हारे लिए सब कुछ है, तो तुम्हें किसी और की क्या जरूरत है? किसी और के बारे में तो मैं नहीं जानता हूं शहनाज, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं आज इसी वक्त हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से दूर चली जाती हूँ। मैं कोई कशिश नहीं हूँ जो तुम्हारे कदमों में गिड़गिड़ा कर अपनी मोहब्बत की खैरात मांगू। आपा, आप अब डॉक्टर साहब ने आपको घर जाने की इजाजत दे दी है। और एक बात और जो मैंने आपको नहीं बताई, जिसकी वजह से आपको ये दौरा पड़ा है, उसे मैंने हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से दूर कर दिया है। शहनाज वो शय नहीं आपा जिस पर नाज किया जा सके, उसकी मोहब्बत में कशिश ही नहीं। घर चलिए ना आपा, आपके बिना घर सूना सूना सा हो गया। मेरे घर लौटने से घर का सूनापन दूर नहीं होगा फिरोज। घर लौटने के लिए मेरी एक शर्त है। आपा, आपकी हर शर्त मुझे मंजूर है। तो फिर फिरोज, तुम और कशिश, तुम दोनों फिर से एक बार ही हो जा। आपकी ख्वाहिश सर आंखों पर आपा, ये वादा रहा। मौलवी साहब, आप तो जानते हैं कि फिरोज और कशिश का तलाक हो चुका है, लेकिन ये दोनों दोबारा अपना घर बसाना चाहते हैं। मैं जानती हूँ ये आसान नहीं है। इसका भी इल्म है मुझे कि इन दोनों को कितने तूफानों से गुजरना होगा, लेकिन ये इन्हें बताने की हिम्मत मुझ में नहीं है। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप ही इन्हें समझा दें। शरीयत के मुताबिक कशिश को किसी और के साथ शादी करनी होगी। उसके बाद अगर कशिश का शौहर उसे तलाक दे दे तो इद्दत गुजर जाने के बाद वो फिरोज़ के साथ फिर शादी कर सकती है। लेकिन इसमें क्या जायज़ है क्या नाजायज़ है वो मैं आपको तफसील में बताता हूँ। खुदा हर फैसला तेरा मुझे मंजूर है। कबूल है। खुदा हर फैसला तेरा मुझे मंजूर है। सामने तेरा बंदा बहुत मजबूर है। हर दुआ मेरी किसी दीवार से टकरा गई। हर दुआ मेरी किसी दीवार से टकरा गई। बेअसर होकर मेरी फरियाद वापस आ गई। इस ज़मीं से आसमां शायद बहुत ही दूर है। इस ज़मीं से आसमां शायद बहुत ही दूर है। सामने तेरा बंदा बहुत मजबूर
घबराइए नहीं, ये कमरा आपका है, सिर्फ आपका। और मैं इस हकीकत से वाकिफ हूं कि जिसे मैं अपनी शरीक हयात बनाकर इस घर में लाया हूं, वो मेरे लिए गैर है। इस घर में सिर्फ चंद दिनों की मेहमान है। हमारी शादी आपको तलाक देने के लिए ही तय हुई है। ये रिश्ता महज एक सौदा है जो मैंने अपनी माली हालत के आगे मजबूर होकर मंजूर किया है। आप फिरोज की अमानत हैं और आप इस बात का इत्मीनान रखिए कि आप इस घर में पूरी तरह से महफूज हैं। मैं कभी ख्वाबों ख्यालों में भी आपको छूने की कोशिश नहीं करूंगा, क्योंकि मैं ये जानता हूं कि हकीकत में मैं आपका शौहर नहीं हूं, बल्कि आपके माजी शौहर तक आपको पहुंचाने का महज एक जरिया हूं। आप आराम कीजिए। भले ही तुम्हें माफ कर दूं, लेकिन तुम खुद अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाओगे, क्योंकि जिस दिन तुम्हें अपनी इस गलती पर रश्क होगा, उस दिन बहुत देर हो चुकी होगी फिरोज। क्या सोच रहे हो फिरोज? यही आपा कि जब कशिश मेरी नजरों के सामने थी, मैंने उसे कभी ठीक से देखा भी नहीं, और आज जब वो किसी और के साथ चली गई है तो उसे जाते हुए देखना भी मुझसे बर्दाश्त ना हुआ। आपा, आज पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि कशिश हमेशा मेरी नजरों के सामने रहे। शायद अल्लाह ने यही तय किया था, ताकि तुम्हें एहसास हो कि तुम्हें कशिश से कितनी मोहब्बत है। यही होता है फिरोज, यही तो हकीकत है। जब कोई इतना दूर चला जाता है, तभी तो एहसास होता है कि वो दिल के कितने करीब है। रहीम जी, आज तुमने ये मुर्ग मुसल्लम बहुत लजीज बनाया। मैंने कुछ नहीं किया, ये सब तो दुल्हन के हाथों का जादू है। जी, उन्होंने तो आज मुझे घर का कुछ काम करने ही नहीं दिया। देखिए ना घर कैसे सजाया है। मेरे घर को खूबसूरत बनाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी ज़िंदगी को बदसूरती से बचाने के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ईद मुबारक। ईद मुबारक। कशिश की ख्वाहिश थी कि हमेशा की तरह अपने हाथों से सेवैयां बनाकर तुम्हें खिलाए, इसलिए शुक्रिया सुहेल, शुक्रिया कशिश। लेकिन मैं इस बार ईद नहीं मना रहा हूं। मैं अपनी कशिश के हाथों सेवैयां खाना चाहता हूं। मुझे तो उस ईद का इंतजार है जब कशिश मेरी होगी। आज तो तुम सिर्फ मेहमान बनकर आई हो। माफी चाहता हूं, मेहमान नवाजी का कोई इंतजाम भी नहीं किया मैंने। हाँ, सिर्फ ये पान है जो शबनम आपा ने दिए हैं। आप इन्हें ही कबूल कर लें। आप तो जानते हैं, आप जो कहेंगे
कबूल है। ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक से। कैसी है तू? तुझे देखने के लिए आंखें तरस रही थी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, किस्मत के अंधेरे में घिरी होने के बावजूद तेरे चेहरे की रौनक अब भी बरकरार है। रौनक नहीं, लाली कही आपा। अब लाली यानी कि पान की, जो फिरोज मियां ने बेबी खिलाया। अच्छा आपा, हम लोग चलते हैं, और भी बहुत लोगों को ईद मुबारक करने जाना है। चले। वैसे खुदा हाफिज। पान बहुत उम्दा बना था। इजाजत। अपना ख्याल रखना कशिश। या अल्लाह, कहीं फिरोज ने अनजाने में इन्हें शबनम आपा के भेजे हुए पान तो नहीं खिला दिए? ये तो मैं शबनम आपा को लौटाने वाली थी। फिरोज को भी तो नहीं मालूम था कि इनमें नशीली तंबाकू है। या अल्लाह। अपने वादे के मुताबिक मैंने हर तरह से तुम्हारी मदद की सोहेल। अब वक्त आ गया है कि तुम भी अपने फर्ज को अंजाम दो। अब तक जो तुमने मेरी कशिश को महफूज रखा, उसके लिए मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूं। लेकिन अब वक्त आ गया है
मुझे मेरी कशिश वापस चाहिए। मैं चाहता हूं कि अब तुम कशिश को तलाक दे दो। क्या बात है सोहेल, तुम इतने खामोश क्यों? तुम्हारी जबान से एक लफ्ज नहीं निकल रहा। सोहेल, मैं तुम्हारे मुंह से तलाक का लफ्ज सुनना चाहता हूं। फिरोज, तुम्हारे लिए ये महज एक लफ्ज होगा, लेकिन यही एक लफ्ज मेरी जिंदगी की सारी खुशियों को हमेशा के लिए खामोश कर देगा। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं नहीं जानता था जिसे मैं अपनी जिंदगी में तुम्हारी जरूरत पूरी करने के लिए ला रहा हूं, वो एक दिन मेरी ही जरूरत बन जाएगी। सोहेल, तुम अपनी जबान से मुंह कर रहे हो। जब मैंने जबान दी थी तो कशिश को तलाक देना मेरी मर्जी थी, लेकिन अब नहीं है। और तुम तो जानते हो कि जब एक शौहर अपनी मर्जी के खिलाफ तलाक दे तो शरीयत के मुताबिक भी वो तलाक जायज नहीं है। क्या बकवास कर रहे हो तुम सोहेल? आज तुम मुझे शरीयत का सबक सिखा रहे हो? भूल गए अपने पुराने दिन? देखो फिरोज, मैं तुम्हारी दी हुई सारी मदद लौटा दूंगा, लेकिन मैं कशिश को तलाक नहीं दे सकता। कशिश को तलाक तुम्हें देना होगा सोहेल, तुम्हें तलाक देना होगा। कशिश मेरी है। खबरदार, जिसे तुम बार बार अपनी बीवी कह रहे हो, दरअसल अब वो मेरी बीवी है, सिर्फ मेरी। धोखेबाज, बेईमान, मक्कार, कशिश मेरी है। नहीं, वो मेरी बीवी है। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम उसे तलाक दे दोगे। कशिश मेरी है। नहीं, वो मेरी बीवी है। मैं उसे तलाक नहीं दे सकता। तुमने मुझसे कहा था कि तुम उसे छोड़ दोगे। कशिश मेरी है। मैंने तुमसे कहा ना, वो मेरी बीवी है, सिर्फ मेरी। तुम समझते क्यों नहीं हो? वो मेरी सही की हयात है। तुमने मुझसे वादा किया था। बस कीजिए। आप कहते हैं कशिश आपकी है, आप भी कहते हैं कशिश आपकी है। किसी ने यह जानने की कोशिश की कि कशिश की मर्जी क्या है, उसकी मोहब्बत क्या है? खिलौना बना दिया आप लोगों ने हमें। हम कोई दो हुकूमतों के बीच की जमीन नहीं है जिसके लिए जंग करेंगे आप। जो जीत गया उसने हक जता दिया। हमारा अपनी जिंदगी पर हक है या नहीं? अगर आप लोगों ने तमाशा बंद नहीं किया ना तो खुदा कसम अपनी जान ले लेंगे। फिर अपना हक जताते रहिएगा। फिरोज, क्या हुआ? कुछ बताओगे कि क्या हुआ? आपा, मैं कशिश से जुदा होकर नहीं जी सकता। मैं नहीं जी सकता हूँ आपा। ये जुदाई मुझे मार डालेगी। मैं मर जाऊंगा आपा, मैं मर जाऊंगा। आखिर बात क्या है? बताओ मुझे। आपा,
आपा ये क्या हो रहा है आपा? हमारी मंजिल कौन है, फिरोज या जोहैर? आपने हमारी हर परेशानी में, हर उलझन में हमें सहारा दिया। आप ही बताओ हम करें तो क्या करें? कशिश, मेरा तुम्हें सहारा देने से कभी इनकार नहीं रहा, लेकिन अफसोस इस वक्त मेरा दिया हुआ सहारा तुम्हें कोई राहत नहीं दे पाएगा। इस वक्त तुम्हें अकेले ही अपनी उलझनों से लड़ना होगा, अकेले ही कोई फैसला लेना होगा और अकेले ही कोई कदम उठाना होगा। मैं तो बस इतना जानती हूं कि तुमने मुझसे वादा किया था दोबारा एक बार मेरे फिरोज की जिंदगी में शामिल होने का। किया था ना वादा? मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश के लिए तुम कुछ भी करने के लिए तैयार रहती थी। तो फिर कशिश, इतना बड़ा वादा कैसे भूल गई तुम? आबिदा आप आई थी, हमें हमारा वादा याद कराने जो हमने किया था, दोबारा फिरोज की जिंदगी में आने का। कह रही थी कि यह कदम तो सिर्फ हम उठा सकते हैं अपने वादे को पूरे करने का, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? सब कुछ तो आपकी मर्जी पर मुयस्सर है। हमारी जिंदगी, हमारी किस्मत, हमारी मंजिल सब आपकी मर्जी के मोहताज हैं। लेकिन एक बात बताते हैं हम आपको, अगर हम अपना वादा पूरा नहीं कर सके तो ताउम्र शर्मिंदा रहेंगे। ये भी आपकी मर्जी में शामिल है। अपनी मोहब्बत से अलहदा रहकर जिंदगी भर गमगीन रहेंगे, ये भी आपकी मर्जी में शामिल है। रोएंगे, तड़पेंगे, ये सब आपकी मर्जी में शामिल है। ये मर्जी नहीं है, खुदगर्जी है, खुदगर्जी। कशिश, तलाक, तलाक, तलाक। आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। हो सके तो हमें माफ कर दीजिएगा। हमने आपको कभी भी प्यार की नजर से देखने की कोशिश भी नहीं की, लेकिन एक बात जरूर है, जिंदगी भर आपकी इज्जत करते रहेंगे। आप जाइए कशिश, आपको आपका प्यार मुबारक हो और मुझे मेरी इज्जत अफजाई।
सुहेल ने हमें तलाक देकर इस रिश्ते से हमें आज़ाद कर दिया है। क्या? हमसे रहा नहीं गया, हम ये खबर आपको सबसे पहले सुनाना चाहते थे। कशिश, मैं कल ही मौलवी साहब से मिलकर तुम्हारे और फिरोज के निकाह की तारीख पक्की कर दूंगी। फिरोज, फिरोज देखो तो कौन आया है। तुम्हारी कशिश आई है तुम्हारे पास। कशिश, तुम्हें खोकर ही मैंने जाना कि मैं तुम्हें कितना पाना चाहता था। क्या हुआ कशिश? कशिश, क्या हुआ कशिश? कशिश, घबराने की कोई बात नहीं है, बल्कि ये तो बहुत खुशी का मौका है। कशिश माँ बनने वाली है। हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, इतनी बड़ी गुस्ताखी कैसे हो गई। आपा, मैंने बहुत सोचा, अपने दिल से बहुत सारे सवाल जवाब किए और यही एहसास हुआ कि मैं कशिश से इतनी मोहब्बत करता हूं कि इस गुनाह के बावजूद भी मैं उसे कबूल करने को तैयार हूं। लेकिन आपा, मेरा दिल इतना मजबूत नहीं है कि मैं उसे किसी और के बच्चे को जन्म देते हुए देख सकूं। मैं जब जब उस बच्चे को देखूंगा, कशिश को किसी और के करीब पाऊंगा। इसलिए मैंने फैसला किया आपा कि जन्म लेने से पहले ही ये दाग कशिश के दामन से मिट जाएगा। फिरोज, क्या कह रहे हो तुम? खुदा के खौफ से डरो, एक माँ से गुनाह करवाओगे तुम? एक माँ के हाथों अपने बच्चे का कत्ल करवाओगे तुम? नहीं फिरोज, मैं ये हरगिज नहीं होने दूंगी, हरगिज नहीं होने दूंगी। आपा, मैंने कशिश को इस घर में लाने का वादा किया था, किसी और की निशानी को लाने का कोई वादा नहीं किया था। अगर इस बच्चे को खत्म नहीं किया गया आपा, तो मैं तड़प तड़प कर खत्म हो जाऊंगा। फैसला आपके हाथ में है। आपको सोहेल का बच्चा चाहिए या अपना फिरोज? ये बच्चा सुहेल का ही नहीं, हमारा भी है। आप इन्हें समझाइए ना, हम अपने बच्चे से जुदा नहीं हो सकते, हम उसका कत्ल नहीं होने देंगे। आप कशिश, चलो कशिश, चलो, मैं कहता हूँ चलो। फिरोज, चलो, मैं कहता हूँ कशिश, चलो। फिरोज, हमारी बात सुनिए। आप इन्हें रोकिए। चलो। फिरोज, चलो, आप इन्हें समझाते क्या? चलो कशिश। फिरोज, आप इन्हें रोकिए। आप इन्हें समझाइए। मैं आज ही लेडी डॉक्टर से बात कर लूंगा। आज रात को ही तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। ऐसा मत कीजिए। एक बात याद रखना फिरोज, ये कदम उठाने के बाद तुम कशिश को हमेशा हमेशा के लिए खो दोगे। मैं जानती हूँ तुम उससे बेइंतहा मोहब्बत करते हो। उसकी मोहब्बत तुम्हें जिंदगी से भी ज्यादा अजीज है। लेकिन इस गुनाह के बाद उसकी मोहब्बत तुम्हारे लिए नफरत में बदल जाएगी। वो तुम्हारे साथ तो होगी, लेकिन उसका दिल तुम्हारे पास नहीं होगा। तुम उसे छू सकोगे, लेकिन महसूस नहीं कर पाओगे। अपने आप से पूछो फिरोज, सह सकोगे ऐसी जुदाई?
चलो। हम इस बच्चे को कुछ नहीं होने देंगे। कशिश चलो। नहीं फिरोज, चलो नहीं फिरोज, कशिश चलो, मैं कहता हूँ चलो। फिरोज इस बच्चे को नहीं मारेंगे। फिरोज, फिरोज ये हमारा बच्चा है। फिरोज नहीं, फिरोज हम अपने बच्चे को नहीं मारेंगे। फिरोज, फिरोज सुनिए, फिरोज सुनिए, फिरोज नहीं, फिरोज, फिरोज हम नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। कशिश मेरी बात सुनो, अगर तुम्हें वो वादा रोक रखा है जो तुमने मुझसे किया था, तो आज इसी वक्त मैं तुम्हें उस वादे से आजाद करती हूँ। तुम अपनी खुशी की खातिर जो चाहे कदम उठा सकती हो। तुम आजाद हो कशिश, तुम आजाद हो। बस, 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 बहुत सह लिया, बहुत तड़प लिया। अपनी मोहब्बत के लिए अपने वजूद के और टुकड़े नहीं होने देंगे। आपको क्या लगता है हमारे मजहब में सिर्फ मर्द को हक है तलाक 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 कहने का? औरत को भी हक है कि वो जब चाहे तलाक मांग सकती है। हमने फैसला किया है कि हम आपको छोड़ देंगे आपको। ये तुम क्या कह रही हो कशिश? तुम मुझे छोड़ दोगी? हाँ, हम आपको छोड़कर जा रहे हैं। कशिश तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम मेरी अमानत हो। हम आपकी अमानत नहीं है और ना ही हम आपकी कोई अमानत लेकर जा रहे हैं। लेकर जा रहे हैं तो सिर्फ अपने दर्द, अपने जख्म, अपने गम, बस यही लेकर जा रहे हैं। हम छोड़ रहे हैं आपको, हम छोड़ रहे हैं आपको। आप क्या कुछ वक्त के लिए हमें अपने अच्छे दोस्त के यहाँ पनाह मिल सकती है? अब तो आप समझ ही गए होंगे हमने किन हालात में फिरोज को छोड़ने का फैसला किया। हम समझते थे हम फिरोज से इतनी मोहब्बत करते हैं कि उसकी हर बात को बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन जब उसने हमारे बच्चे को खत्म करने की बात की, हमारी मोहब्बत कमजोर पड़ गई। हमारी ममता हमारे लिए सबसे अहम हो गई। माँ की ममता में इतनी ताकत होती है, ये हमने माँ हो जाने के बाद जाना। और जो हमारी ममता की कद्र नहीं करता, हम उनसे मोहब्बत नहीं कर सकते। हमारी गुजारिश है आपसे, जब तक हम रहने का दूसरा ठिकाना ना ढूंढ ले, हमें यहाँ रहने की इजाजत दीजिए। हम माँ बाप के घर जाकर उन्हें सदमा नहीं पहुंचाना चाहते। फिरोज के बिना जी लेंगी आप? किस्मत में यही लिखा है तो जीना ही पड़ेगा। देखिए कशिश, ये जानकर कि आपके साथ क्या हुआ है और ये भी जानकर कि आप मेरे बच्चे की मां बनने वाली हैं, मैं आपको अपना सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि आज भी आप सिर्फ फिरोज को प्यार करती हैं। आपकी आंखों की नमी में, आपकी आवाज के दर्द में, आपके चेहरे की उदासी में सिर्फ फिरोज ही फिरोज है, सिर्फ फिरोज और कोई नहीं। बहुत दर्द हो रहा है ना? ये दर्द अब उम्र भर तुम्हारा साथ देगा। इसी तरह तुम्हें चुभता रहेगा, तकलीफ देता रहेगा।
लेकिन इस दर्द के जिम्मेदार सिर्फ तुम हो, और कशिश के दर्द के जिम्मेदार भी तुम ही हो। क्या गुनाह किया है कशिश ने? यही कि वो सुहेल के करीब हो गई। सुहेल जिसके साथ वो एक पाक रिश्ते में बंधी है, जो उसका शौहर है। फिरोज, कौन सी ऐसी कुरान है, कौन सी ऐसी शरीयत है, कौन सा ऐसा मजहब है जो एक औरत को अपने शौहर के करीब होने से रोकता है, मना करता है, उसे गुनाह मानता है? अपनी सोचो फिरोज, क्या तुम शना से निकाह करने नहीं निकले थे? अगर तुम्हारा रिश्ता कायम हो जाता तो क्या तुम उसके करीब नहीं जाते? 4 बीवियों से रिश्ता रखने की इजाजत है तुम मर्दों को, और बेचारी कशिश को इतना भी हक नहीं कि वो अपने एक शौहर के करीब जाए। उसने कोई गुनाह नहीं किया है, तुम गुनहगार हो। ऐसी शर्त रखकर तुमने दगा किया अपने मजहब के साथ। तुम गुनहगार हो, तुम गुनहगार हो फिरोज। मत कहो मुझे आपा, मत कहो। आपा, अस्सलाम वालेकुम। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई सुहेल इस दहलीज पर कदम रखने की? तुम्हारी वजह से मैंने अपनी कशिश को खोया, सिर्फ तुम्हारी वजह से। और उसके बावजूद भी तुम्हारी ये जरूरत कि तुम मुझसे आंख मिलाकर बात कर सको। फिरोज, मैं ये देखने के लिए आया था कि कशिश के लिए तुम्हारी आंखों में कितनी कशिश है, और मैं ये देख रहा हूं कि बस कशिश ही कशिश है। फिरोज, मैं इस बात से इकरार करता हूं कि मेरी ही वजह से आज तुम दोनों अलग हो, लेकिन क्या मेरी ही वजह से तुम दोनों एक नहीं हो सकते? सोहेल, क्या तुम कशिश के दिल में फिर से मेरे लिए मोहब्बत पैदा कर सकते हो? क्या तुम उसे इतना यकीन दिला सकते हो कि मैं उससे इतनी मोहब्बत करता हूं कि उसे उसके बच्चे के साथ अपनाने के लिए तैयार हूं? क्या तुम मेरी कशिश को इसी वक्त वापस ला सकते हो? बोलो सोहेल, क्या तुम मेरी कशिश को इसी वक्त वापस ला सकते हो? कशिश, तुमसे दूर जरूर थी,